आज अपनी इस भारतीय इतिहास की श्रृंखला के क्रम में हम पढ़ेंगे राष्ट्रकूट वंश। इससे पहले अन्य वीडियो अपलोड किए जा सकते हैं, जिससे आप जाके देख सकते हैं प्ले लिस्ट में जाके। और चलिए शुरू करते हैं। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। चालुक्य शासक कीर्तिवर्मन को पराजित कर किसने स्वतंत्र राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की थी? दंतीदुर्ग या दंतीवर्मन जिसे कहते हैं। और ये राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था। इसे क्वेश्चन काफी पूछा जाता है कि राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था, तो दंतीदुर्ग या दंतीवर्मन। राष्ट्रकूट किसके सामंत थे? तो बादामी के चालुक्यों के सामंत थे। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? तो दंतीदुर्ग को दिया जाता है। राष्ट्रकूट राजवंश की राजधानी कहाँ थी? तो मानिकखेत थी। ये राष्ट्रकूट वंश की राजधानी क्या थी? मानिकखेत। आगे देखते हैं, दंतीदुर्ग ने उज्जैन को जीतकर किस यज्ञ का संपादन किया था? तो हिरण गर्भधान का। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो कृष्ण प्रथम ने कराया था। तो याद करने का तरीका क्या है? ये कैलाश और ये भी कैसे शुरू हो रहा है। और ये कब कराया था कृष्ण प्रथम ने? 756 से 773 ईस्वी तक इसका शासन रहा था। बादामी के चालुक्यों का अंत किसने किया था? तो कृष्ण प्रथम ने किया था। राष्ट्रकूट शासन काल में किस राजवंश के पूर्वजों ने द्वारपाल का कार्य किया था? तो प्रतिहार राजवंश ने किया था। राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो राजाधिराज परमेश्वर की उपाधि धारण करी थी कृष्ण प्रथम ने। किस राष्ट्रकूट शासक ने गंगवंशीय शासक स्त्री पुरुष को पराजित कर उसकी राजधानी म्यानपुर मंगलुरु स्थित मनपुर पर अधिकार किया था? तो कृष्ण प्रथम ने किया था। राष्ट्रकूट शासक ने किस राष्ट्रकूट शासक ने राज चिन्ह पर गंगा और यमुना के प्रतीक अंकित कराया था? तो ये ध्रुव था। ये 780 से 793 तक इसका शासनकाल है। किस राष्ट्रकूट शासक ने निरुपम, काली वल्लभ, श्री वल्लभ, धारावर्ष की उपाधि धारण करी थी? तो ध्रुव ने ये उपाधियां धारण करी थी। कौन? निरुपम, काली वल्लभ, वल्लभ, श्री वल्लभ और धारावर्ष। इस राष्ट्रकूट शासक ने कन्नौज के त्रिपक्षीय संघर्ष के प्रथम चरण में भाग लिया था? ध्रुव ने भाग लिया था। और यह कौन था? राष्ट्रकूट शासक था। किस राष्ट्रकूट शासक ने उत्तर भारत में हिमालय तक सैनिक अभियान किया था? तो गोविंद तृतीय ने किया था। किस राष्ट्रकूट शासक की तुलना शिव एवं दधीचि से की जाती है? तो अमोघ वर्ष की तुलना करी जाती है। किस राष्ट्रकूट शासक ने विद्या और कला का संरक्षण दिया और उसे कविराज नामक कन्नड़ भाषा के काव्य ग्रंथों की रचना की थी? तो अमोघ वर्ष ने करी थी। प्रसिद्ध जैन आचार्य गुणचंद्र किस राष्ट्रकूट शासक के गुरु थे? तो ये थे कृष्ण द्वितीय के गुरु थे। आगे देखते हैं, किसके शासनकाल में अरबी यात्री अल मसूदी भारत आया था? तो इंद्र तृतीय। ये देखिए इंपॉर्टेंट है, अल मसूदी आता है, राष्ट्रकूट शासक है। और ये आता है अरबी यात्री अल मसूदी भारत आता है। ये 914 से 929 के बीच इसका शासन है। किस राष्ट्रकूट शासक ने राजरोहण के समय अकाल वर्ष वल्लभ नरेंद्र, पृथ्वी वल्लभ, कांचीयुम, तंजोयम कोंड, कांची और तंजौर का विजेता की उपाधि धारण करी थी? तो कृष्ण तृतीय ने करी थी। प्रसिद्ध कन्नड़ कवि पोन्न ने शांति पुराण की रचना किसके शासनकाल में करी थी? तो ये कृष्ण तृतीय के शासनकाल में होती है शांति पुराण की रचना। कौन करते हैं? कन्नड़ कवि पोन्न करते हैं। आगे देखिए, चोल युवराज राजादित्य चोल राजा परांतक प्रथम एवं राष्ट्रकूट शासक तृतीय के मध्य युद्ध का क्या नाम था? तुलक्कम का युद्ध। ये राष्ट्रकूट और चोल युवराज राजादित्य, ये तुलक्कम का युद्ध है। ये 949 ईस्वी में होता है। राष्ट्रकूट शासक तृतीय ने चोल शासक परांतक प्रथम को पराजित कर किस स्थान पर विजय स्तंभ तथा गढ़मर्तंडादित्य मंदिर का निर्माण कराया था? तो रामेश्वरम में कराया था। एलोरा की गुफाएं और शायरगढ़ मंदिर किन किन बौद्ध धर्मों से संबंधित है? तो हिंदू, बौद्ध और जैन से संबंधित है। मंदिरों में से किसे शैलकृत स्थापत्य का आश्चर्य माना जाता है? तो ये कैलाश मंदिर एलोरा को। कुटकालीन लेखक एवं उनके ग्रंथ। कौन? शांति पुराण। देखते हैं,
पुष्पदंत लिखते हैं ज्वाला मथिनी कल्प। पंप क्या है? विक्रमानुज विजय अथवा पंप भारत। जिनसेन क्या लिखते हैं? आदि पुराण लिखते हैं। महावीराचार्य गणित सार संग्रह। सकातायन ये लिखते हैं अमोघ वृत्ति। अमोघ वर्ष लिखते हैं काव्य ग्रंथ है। रत्न लिखते हैं अजीत पुराण। और त्रिविक्रम लिखते हैं नल चंपू। और हलायुध लिखते हैं कवि रहस्य। शिवकोट लिखते हैं वडोरोधन। और दंडिल लिखते हैं दस कुमार चरित। आगे देखते हैं ध्रुव धारावंश किस राजवंश का शासक था? तो राष्ट्रकूट वंश का। राष्ट्रकूट वंश का महान शासक कौन था? तो गोविंद द्वितीय। हिंदू जैन और बौद्ध तीनों ही धर्मों के प्रतिनिधि करने वाली गुफा कौन सी है? तो एलोरा की गुफाएं हैं तीनों धर्मों को, हिंदू बौद्ध जैन। प्रसिद्ध एकाश्मक कैलाश मंदिर कहाँ पर स्थित है? एलोरा में स्थित है। गंगा अवतरण का दृश्य कहाँ चित्रित है? मामल्लपुरम में। आगे देखिए राष्ट्रकूट शासक अमोघ वर्ष के गुरु कौन थे? तो आचार्य जिनसेन थे। राष्ट्रकूट शासकों ने किस भाषा को राज्य की संरक्षण दिया था? तो कन्नड़ भाषा को इन्होंने राज्य की संरक्षण दिया था। राष्ट्रकूट काल में गांव ग्राम के बड़े बूढ़े नागरिकों को क्या कहा जाता था? तो महत्तर कहा जाता था। राष्ट्रकूट काल में गांव के प्रशासनिक प्रमुख को क्या कहा जाता था? ग्रामकूट, ग्रामपति या गवुंड। राष्ट्रकूट लेखकों में राष्ट्र महत्तर को क्या तात्पर्य है? तो प्रांतों में जनता का प्रतिनिधित्व करने वाली सभा। राष्ट्रकूट काल में विषय महत्तर से क्या तात्पर्य है? तो जिलों में जनता के प्रतिनिधित्व करने वाली सभा। राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक कौन है? कर्क द्वितीय। आगे देखते हैं प्रसिद्ध एलोरा की गुफाएं किसके शासनकाल से संबंधित है? तो राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम से। कन्नौज पर अधिकार को लेकर त्रिपक्षीय संघर्ष में हिस्सा लेकर उत्तर भारत की राजनीति में हस्तक्षेप करने वाला दक्षिण का प्रथम शासक कौन था? तो ध्रुव था। इस राष्ट्रकूट शासक को नृपतुंग भी कहा जाता है। तो अमोघ वर्ष को कहा जाता है। किस राष्ट्रकूट शासक को दक्षिण का अशोक भी कहा जाता है? तो अमोघ वर्ष को। और इसे नृपतुंग भी कहा जा रहा है अमोघ वर्ष को। जिनसेन, महावीराचार्य, सकातयन जैसे प्रमुख विद्वान किस राजवंश के दरबारी थे? तो ये अमोघ वर्ष के। सर्वाधिक लंबी अवधि 64 वर्ष तक शासन करने वाला शासक भी कौन है? अमोघ वर्ष है, राष्ट्रकूट वंश का है। आगे देखते हैं राष्ट्रकूट कालीन एलोरा की चित्रकला को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो रंगमहल से। एलिफेंटा गुफा से शैल को काट कर बनाए गए मंदिर एवं चित्रकारियों का संबंध किस राजवंश से संबंधित है? तो राष्ट्रकूट से। कौन सी गुफा त्रिमूर्ति के लिए विख्यात है? तो एलिफेंटा की गुफा त्रिमूर्ति के लिए विख्यात है। अब हम आगे पढ़ेंगे चोल वंश का राजनीतिक इतिहास। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो जो आपको हेल्पफुल लग रहा है तो इसे शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा और चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। चलिए पहला कौन है शासक? विजयालय। ये 850 से 871 ईस्वी तक। संगम काल के बाद 19वीं सदी में पुनः चोलों की राजनीतिक उत्थान किसके नेतृत्व में हुआ था? तो विजयालय के। चोल साम्राज्य की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? पुरैयूर में थी। चोलों ने किसके शासन को समाप्त करके अपना साम्राज्य की स्थापना करी थी? तो कांची के पल्लवों की। किस चोल शासक ने तंजय कोंड और नरकेसरी की उपाधियां धारण करी थी? तो किसने? विजयालय ने। कौन कौन सी? तंजय कोंड और नरकेसरी की उपाधि। किस चोल शासक ने तंजौर में दुर्गावती या निशुंभ सुदनी का एक मंदिर निर्माण करवाया था? ये विजयालय ने करवाया था। विजयालय द्वारा तंजौर विजय का वर्णन किस अभिलेख में मिलता है? तो तिरुपुलियदूर में। विजयालय ने तंजौर विजय के पश्चात चोल साम्राज्य की राजधानी कहाँ स्थानांतरित किया था? तंजौर में स्थापित किया था। आगे देखिए आदित्य प्रथम। विजयालय के पश्चात चोल वंश के सिंहासन पर कौन आसीन हुआ था? तो आदित्य प्रथम। चोल शासक आदित्य प्रथम किसका सामंत था? तो पल्लव नरेश अपराजित का। किस चोल शासक ने तोंड मंडलम को विजित किया था? तो आदित्य प्रथम ने विजित किया था। आदित्य प्रथम ने तोंड मंडलम को विजित कर कौन सी उपाधि धारण करी थी? तो तोंडे नाडु की। आगे देखिए आदित्य प्रथम द्वारा तोंड मंडलम की विजय का उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? तो
तिरुवालुगाडु लेक में किस चोल शासक ने कावेरी नदी के दोनों सिरों पर शैव मंदिर का निर्माण करवाया था? तो आदित्य प्रथम ने करवाया था। चोल शासक आदित्य ने किस समकालीन राजवंशों से वैवाहिक संबंध स्थापित किया था? पल्लव, राष्ट्रकूट और चेर वंश से। चोल शासक आदित्य प्रथम ने पल्लवों को परास्त करने के उपलक्ष्य में कौन सी उपाधियां धारण करी थी? तो राजकेसरी और कोदंड राम की। आगे देखते हैं। आदित्य प्रथम द्वारा पल्लवों की पराजय किस अभिलेख में वर्णित है? तो कन्याकुमारी अभिलेख में। चोल शासक आदित्य प्रथम की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? तोंडाई मानड़ में। आगे देखते हैं। परांतक प्रथम, ये 907 से 955 ईस्वी तक। आदित्य प्रथम के पश्चात चोल वंश के सिंहासन कौन आसीन हुआ? तो परांतक प्रथम। उत्तम चोल की उपाधि किस चोल शासक द्वारा धारण करी गई थी? तो परांतक प्रथम। परांतक प्रथम किस धर्म का अनुयायी था? तो शैव धर्म का अनुयायी था। दक्षिण भारत में चोलों का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो परांतक प्रथम था। किस चोल शासक ने हेमगर्भ व तुलाभार यज्ञों का संपादन कराया था? तो परांतक प्रथम ने कराया था। आगे देखते हैं। किस चोल शासक ने वेल्लूर के युद्ध में पांड्य को पराजित कर मदुरै पर अधिकार करके मदुरै कोंड की उपाधि धारण करी थी? तो परांतक प्रथम ने करी थी। चोल एवं पांड्य के मध्य प्रसिद्ध वेल्लूर का युद्ध कब हुआ था? 915 ईस्वी में हुआ था। परांतक प्रथम ने वेल्लूर के युद्ध में पांड्य शासक जयसिंह द्वितीय एवं तथा सिंघल श्रीलंका के शासक कश्यप पंचम की संयुक्त सेना को परास्त करने के उपरांत कौन सी उपाधि धारण करी थी? तो संग्राम राघव की। चोल शासकों में सर्वप्रथम किसने सोने के सिक्के जारी किए थे? तो उत्तम चोल ने। परांतक प्रथम था। ये परांतक प्रथम भी बोलते हैं उत्तम चोल। किस चोल शासक ने चिदम्बरम के महाराज मंदिर की छत को स्वर्ण से मंडित करवाया था? तो परांतक प्रथम ने कराया था। किसे चिदम्बरम के महाराज मंदिर की छत को। आगे देखिए। दक्षिण भारत के प्रसिद्ध तोलक्कम का युद्ध किसके मध्य हुआ था? तो चोलों और राष्ट्रकूटों के मध्य हुआ था। किस राष्ट्रकूट शासक ने चोल सेना को परास्त कर तोंड मंडलम पर अधिकार कर लिया था? तो कृष्ण तृतीय ने। किस चोल शासक ने राष्ट्रकूटों से तोंड मंडलम को जीत कर पुनः अपने अधिकार में कर लिया था? तो ये परांतक द्वितीय ने। परांतक प्रथम के समकालीन संस्कृत विद्वान कौन था जिसने ऋग्वेद पर भाष्य लिखा था? वेंकट माधव ने लिखा था। आगे देखते हैं। चोल शासक परांतक द्वितीय को अन्य किस नाम से जाना जाता है? सुंदर चोल। और उसको प्रथम को उत्तम चोल के नाम से जाना जाता है। किस चोल शासक के समय में अभिलेखी प्रसिद्धियों के लेखन की परंपरा प्रारंभ हुई थी? तो परांतक द्वितीय के। राजराज प्रथम, ये 985 से 1015 ईस्वी तक। परांतक द्वितीय के पश्चात चोल वंश के सिंहासन पर कौन आसीन हुआ था? तो राजराज प्रथम। राजराज प्रथम का वास्तविक नाम क्या था? तो अरिमोलीवर्मन। राजराज प्रथम के पिता का नाम क्या था? तो परांतक द्वितीय नाम था। राजराज प्रथम की माता का क्या नाम था? वानवन महादेवी। राजराज प्रथम की शासनावधि क्या थी? तो 985 से 1015 ईस्वी थी। चोल साम्राज्य का सर्वाधिक गौरवशाली शासन काल किसका था? तो राजराज प्रथम का था। किस चोल शासक ने लघुकाय चोल साम्राज्य को विशालकाय चोल साम्राज्य में परिणत किया? तो राजराज प्रथम ने किया था। संस्थापक कौन था? तो राजराज प्रथम। भू राजस्व के निर्धारण के लिए किस चोल शासक ने अपने राज्य में भूमि सर्वेक्षण प्रारंभ करवाया था? तो राजराज प्रथम ने कराया था। किस चोल शासक ने शासनकाल में तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर, ये इंपॉर्टेंट है, ये होता है राजराज प्रथम के शासनकाल। आगे देखते हैं। राजराज प्रथम किसका अनन्य भक्त था? तो शिव का। किस चोल शासक ने राजकीय अभिलेखों के आरंभ में ऐतिहासिक भूमिका देने की प्रथा चलाई थी? तो राजराज प्रथम ने। आगे देखते हैं। वह श्री विजय शासक जिसने राजराज प्रथम के काल में अपने पिता द्वारा नागपट्टनम में आरंभ किए गए बौद्ध विहार के निर्माण कार्य को पूरा कराया था? तो मार विजयो तुंग वर्मन ने। किस चोल शासक ने चीन में अपने व्यापारिक दूतमंडल भेजे थे? तो राजराज प्रथम, राजेंद्र प्रथम, कुलोत्तुंग ने। कौन कौन था? राजराज प्रथम, राजेंद्र प्रथम और कुलोत्तुंग। किस विधि से चोल
राजा राजराज प्रथम तथा राजेंद्र प्रथम ने अपनी विजय को स्मरणोत्सव मनाया था। तो मंदिर निर्माण द्वारा इस चोल शासक ने सिलोन श्रीलंका को राजधानी अनुराधापुर को नष्ट कर दिया था। तो राजराज प्रथम ने नष्ट कर दिया था। आगे देखते हैं, राजराज प्रथम के समय में नागिनीपत्तम नागीपत्तनम और नेगापट्टनम में चूड़ामणि विहार बनवाने वाले महाराज मार विजयो तुंग वर्मन कहाँ के राजा थे? तो श्री विजय के। इस चोल शासक को मालदीव पर प्रथम विजय प्राप्त करने का श्रेय है, तो राजराज प्रथम को है। राजराज प्रथम ने केरल के राजा रवि वर्मा को त्रिवेंद्रम में पराजित करने के पश्चात कौन सी उपाधि धारण करी थी? तो कांडलूर शलय कल मरुद, ये उपाधि उन्होंने धारण करी थी। कांडलूर शलय कमल रुद की उपाधि। तो देख रहे हैं आप राजराज प्रथम कितना ज्यादा शक्तिशाली शासक है। किस चोल शासक ने सिंघल नरेश महेंद्र पंचम को पराजित किया और राजधानी अनुराधापुर के स्थान पर पोलनरुवा को बनाई थी? तो ये राजराज प्रथम ही थे। किस चोल शासक ने सबसे पहले भूमि की पैमाइश कराई? तो भी राजराज प्रथम। कर्नाटक से प्राप्त एक अभिलेख में चोल नारायण किस चोल शासक को संबोधित किया गया? तो ये राजराज प्रथम। आगे देखते हैं क्या है, किस चोल शासक के शासनकाल में शक्तिशाली नौसेना का वर्णन मिलता है? तो राजराज प्रथम के शासनकाल में शक्तिशाली नौसेना। किस चोल शासक ने सर्वप्रथम विशाल नौसेना जल सेना का गठन किया था? तो राजराज प्रथम है। अब राजराज प्रथम की प्रमुख उपाधियां देख लेते हैं। काफी उपाधियां उसने पाई, कौन कौन सी? चोल मर्तंड, राजाश्रय, राजमर्तंड, अरिमोली, चोलेंद्र सिंह, मुम्मड़ी चोलदेव, क्षत्रिय शिखामणि, रविकुलामणिक्य, नित्य विनोद, निगरिल्य चोल और शिवपाद शेखर। ये हैं राजराज प्रथम की उपाधियां। आगे देखते हैं, इतिहासकार नीलकंठ शास्त्री ने किसके शासनकाल को चोल साम्राज्य का सर्वाधिक रचनात्मक काल माना है? तो ये राजराज प्रथम के। राजराज प्रथम के युद्ध अभियानों का क्रमिक विवरण किस अभिलेख में दिया गया है? तो तंजौर अभिलेख में। चोल शासक राजराज प्रथम ने पांड्य विजय के उपलक्ष्य में कौन सी उपाधि धारण करी थी? तो जयगोंड की उपाधि। चोल शासक राजराज प्रथम ने सिंघल विजय के उपलक्ष्य में कौन सी उपाधि धारण करी थी? तो सिंघल आंतक की। राजराज प्रथम ने उत्तरी सिंघल को चोल साम्राज्य को किस नाम से सम्मिलित किया था? तो मामुंडी चोल मंडलम के नाम से। आगे देखते हैं, राजराज ने अपनी पुत्री कुंदवा देवी का विवाह किसके साथ किया था? तो वेंगी के विमलादित्य से। राजेंद्र प्रथम ये है 1015 से ये 1044 ईस्वी। राजराज प्रथम के पश्चात चोल साम्राज्य के सिंहासन पर कौन आसीन हुआ था? तो राजेंद्र प्रथम। किस चोल शासक ने गंगैकोंड की उपाधि धारण करी थी? तो राजेंद्र प्रथम ने। किस शासनकाल में गंगैकोंड चोलपुरम चोल साम्राज्य की राजधानी बनी? तो राजेंद्र प्रथम के। किस चोल शासक की उपाधि पंडित चोल थी? तो राजेंद्र प्रथम की। चोल राजवंश के किस शासक ने सर्वप्रथम दक्षिण पूर्व एशिया के विरुद्ध नौसैनिक अभियान चलाया था? तो राजेंद्र प्रथम ने चलाया था। किस चोल शासक ने सिलोन पर विजय प्राप्त की थी? तो राजेंद्र प्रथम ने। किस चोल शासक ने चोल गंगम नामक बृहद कृत्रिम झील बनवाने का श्रेय दिया जाता है? तो राजेंद्र प्रथम को दिया जाता है। किस चोल शासक ने चीन में 2 बार व्यापारिक दूतमंडल भेजा था? तो राजेंद्र प्रथम ने भेजा था। किस चोल शासक ने श्री विजय से राज्य पर आक्रमण किया था? तो राजेंद्र प्रथम ने। किस चोल शासक ने कावेरी नदी के मुहाने पर अपनी राजधानी स्थापित की और इसका नाम गंगैकोंडचोलपुरम रखा था? तो ये राजेंद्र प्रथम था। ये कावेरी नदी के मुहाने पर इसने अपनी राजधानी बनाई और इसका नाम गंगैकोंडचोलपुरम रखा, राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र प्रथम ने के शासनकाल में केरल और पांड्य विजय का वर्णन किस अभिलेख में मिलता है? तो तिरुवालगांडू अभिलेख में। तिरुवालगान अभिलेख में मिलता है। आगे देखिए, राजेंद्र प्रथम द्वारा सिंघल विजय का वर्णन किस ऐतिहासिक स्रोत में मिलता है? तो सिंघल ग्रंथ महावंश टीका और
करंदो ताम्रपत्र में राजेंद्र प्रथम ने किसके विरुद्ध कलिंग विजय प्राप्त की थी? तो गंग शासक मधुका नौ ने। राजेंद्र प्रथम ने किसे गंगा घाटी अभियान हेतु भेजा था? तो विक्रम चोल को भेजा था। राजेंद्र प्रथम द्वारा उत्तर पूर्वी अभियान का वर्णन किस अभिलेख में मिलता है? तो तिरुवान ताम्रपत्र लेख में मिलता है। आगे देखते हैं। किस शैलेंद्र वंशी शासक को अपना अधीनस्थ सामंत बनाया था? तो ये बनाया था संग्राम विजय तुंग वर्मन को। राजेंद्र प्रथम ने श्री विजय साम्राज्य के विजय उपरांत कौन सी उपाधि धारण करी थी? तो कडारम कोंड या कटाहधिपति। राजेंद्र प्रथम ने किस नाम से एक वैदिक विद्यालय की स्थापना करी थी? एर्णारियम नाम से। किस भारतीय इतिहासकार ने महान चोल शासक राज प्रथम और उसके पुत्र राजेंद्र प्रथम को मकदूनिया के शासक फिलिप और उसके पुत्र सिकंदर से की तुलना में रखा है? तो नीलकंठ शास्त्री ने। चोल राजा राजेंद्र चोल किस गंगा घाटी अभियान का विवरण किस लेख में मिलता है? तो ये मिलता है आपको तिरुवांगाडु ताम्रपत्र में मिलता है इसका विवरण। चोल गंगम तालाब का निर्माण किसने कराया था? तो राजेंद्र प्रथम ने कराया था। अब आते हैं राजाधिराज प्रथम, ये 1044 से 1052 तक। राजेंद्र प्रथम के पश्चात चोल साम्राज्य के सिंहासन पर कौन आसीन हुआ था? तो राजाधिराज प्रथम। राजाधिराज किसका पुत्र था? तो राजेंद्र प्रथम का पुत्र था। आगे देखते हैं। राजाधिराज प्रथम किस वर्ष से ही युवराज के रूप में अपने पिता के साथ सैनिक और प्रशासनिक कार्यों में सहायता दे रहा था? तो 1018 ईस्वी से। राजाधिराज ने कौन सी उपाधि धारण करी थी? तो विजय राजेंद्र की उपाधि धारण करी इसने। चोल अभिलेखों में किस शासक को अश्वमेध यज्ञ करता तथा हाथी की पीठ पर मृत्यु को प्राप्त करने वाला कहा गया है? तो ये कहा गया राजाधिराज प्रथम को कहा गया है। राजाधिराज की मृत्यु किस युद्ध के दौरान हुई थी? तो कोलप्पम के युद्ध के दौरान इसकी मृत्यु हुई। आगे देखते हैं। कोलप्पम के युद्ध किसके मध्य हुआ था? पश्चिमी चालुक्य और चोल। अब देखिए राजेंद्र द्वितीय आते हैं। राजाधिराज प्रथम के पश्चात चोल साम्राज्य के सिंहासन पर कौन आसीन हुआ था? तो राजेंद्र द्वितीय। और किस चोल शासक ने युद्ध भूमि में राजा घोषित किया गया था? राजेंद्र द्वितीय को घोषित किया था। किस चोल शासक ने प्रकेसरी की उपाधि धारण करी थी? तो राजेंद्र द्वितीय। फिर आगे आते हैं। ये वीर राजेंद्र जो कि 1064 से 1070 तक रहता है। राजेंद्र द्वितीय के पश्चात चोल साम्राज्य के सिंहासन पर कौन आसीन हुआ था? तो वीर राजेंद्र। किस चोल शासक ने चालुक्यों को पराजित कर तुंगभद्रा नदी के तट पर विजय स्तंभ स्थापित किया था? तो ये कौन था? ये वीर राजेंद्र था। किस चोल शासक ने काडारम को आग से जला दिया और तथा शैलेंद्र शासक से अपने पैरों की पूजा करवाई थी? तो वीर राजेंद्र ने। किस चोल शासक के विषय में कहा जाता है कि उसकी हत्या क्रुद्ध भीड़ ने कर दी थी? तो अधि राजेंद्र की। अब आते हैं कुलोत्तुंग प्रथम। ये 1070 से 1120 तक इसका शासनकाल रहता। कुलोत्तुंग प्रथम का मूल नाम क्या था? राजेंद्र द्वितीय। अधिराजेंद्र के पश्चात चोल साम्राज्य के सिंहासन पर कौन आसीन होता है? तो ये कुलोत्तुंग प्रथम। वेंगी के चालुक्य राजकुमार को जो चोल सिंहासन पर आसीन हुआ था वो कौन था? कुलोत्तुंग प्रथम था। किस चोल शासक को सुगमता व विरुद्ध चोल करों को हटाने वाला की उपाधि मिली थी? तो कुलोत्तुंग प्रथम को मिली थी। कौन परागमन शुल्क प्राप्त करने के कारण सुगंधनिवर्त विरुद्ध से सम्मानित था? तो ये कुलोत्तुंग प्रथम था। किस चोल शासक ने श्रीलंका सिंहल पर पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंहल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह किया था? तो कुलोत्तुंग प्रथम ने। वैष्णव समाज सुधारक और संत रामानुज की शत्रुता के कारण श्रीरंगम त्यागना पड़ा था? तो कुलोत्तुंग प्रथम के। कुलोत्तुंग प्रथम का उत्तराधिकारी कौन बना था? तो ये विक्रम चोल। कुलोत्तुंग चोल विक्रम चोल ने कौन सी उपाधियां धारण करी थी? त्याग समुद्र और अकलंक। अब आते हैं कुलोत्तुंग द्वितीय। कुलोत्तुंग द्वितीय के बारे में देखिए।
विक्रम चोल के पश्चात चोल साम्राज्य के सिंहासन पर कौन आसीन हुआ है? तो कुलतुंग द्वितीय। कुलतुंग द्वितीय किस धर्म का अनुयायी था? शैव धर्म का। किस चोल शासक ने नटराज मंदिर चिदम्बरम के प्रांगण में स्थित गोविंदराज विष्णु की प्रतिमा को समुद्र में फेंकवा दिया था? तो कुलतुंग द्वितीय ने। आगे देखिए, प्रसिद्ध तमिल साहित्यकार कंबन को किस चोल शासक का संरक्षण प्राप्त था? कुलतुंग द्वितीय का। राजराज द्वितीय देखिए, ये 1050 से 1173, ये 1150 से 1173 तक का इनका शासक था। कुलतुंग द्वितीय के पश्चात चोल साम्राज्य के सिंहासन पर कौन आसीन हुआ? तो राजराज द्वितीय। किस चोल शासक को तमिल साहित्य में मुक्तिमल कुंतिलयन अर्थात तमिल संरक्षक कहा गया है? तो राजराज द्वितीय को। अब देखिए राजराज द्वितीय। राजराज द्वितीय के पश्चात चोल साम्राज्य के सिंहासन पर कौन आसीन हुआ? तो राजाधिराज द्वितीय। ये 1179 से लेके 1218 ईस्वी तक चोल साम्राज्य का अंतिम महान शासक कौन था? कुलतुंग द्वितीय था। किस चोल शासक के संरक्षण में तमिल कवि कंबन ने तमिल रामायण और रामावतारम की रचना की थी? तो कुलतुंग तृतीय के। कुलतुंग तृतीय के पश्चात चोल साम्राज्य के सिंहासन पर कौन आसीन हुआ था? तो ये राजराज तृतीय। आगे देखिए, राजराज तृतीय की शासन अवधि क्या थी? तो ये थी आपकी 1218 से 1246 तक के। राजराज तृतीय के पश्चात चोल साम्राज्य के सिंहासन पर कौन आसीन हुआ? तो राजेंद्र द्वितीय बैठा था। राजेंद्र तृतीय की शासन अवधि क्या थी? तो 1246 से 1279। चोल वंश का अंतिम शासक कौन था? तो राजेंद्र तृतीय था। अब हम चोल वंश की प्रशासन और संस्कृति को देखेंगे, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर लें, लाइक कर दें। थैंक यू।